गुड मॉर्निंग। 7th क्लास, ये हमारा एसएसटी का पीरियड है और हमारा हिस्ट्री पार्ट चल रहा है। चैप्टर 9, द मेकिंग रीजनल कल्चर। देर आर 29 स्टेट इन इंडिया टुडे। हमारे देश में देखिए 29 स्टेट हैं और उन 29 स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग पहरावा है और अलग अलग उनका खान पान है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में कुछ और लोग खाते हैं, ठीक है। हरियाणा के लोगों का पहनावा कुछ अलग होता है, वहाँ का खान पान कुछ अलग होता है। उससे आगे थोड़ा राजस्थान चले जाओ तो वहाँ को लोगों का अलग कल्चर हो जाता है। वहाँ का वो ड्रेस जो होती है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, ड्रेस एंड फूड आर अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। जैसे वहाँ का क्लाइमेट होता है उसके हिसाब से वो लोग वहाँ के कपड़े पहनते हैं और वहाँ के लोग खाना खाते हैं। आपने देखा होगा प्लेन के लोग जो है अनाज खाते हैं, ठीक है। और जहाँ पानी ज़्यादा होता है, जहाँ धान ज़्यादा होता है, वहाँ के लोग धान ज़्यादा खाते हैं। कोस्टल एरिया के लोग फिश ज़्यादा खाते हैं। तो जहाँ जो चीज़ ज़्यादा पैदा होती है तो उनका रहन सहन और खान पान उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। तो इतना तो अभी ऊपर का पार्ट इसमें आपको यही समझाया गया है, ठीक है। अब है ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज। देखिए रीजनल लैंग्वेज जो होती है हमारी, उसकी ग्रोथ के देखिए। इंडियन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स आर ग्रुप इनटू 4 लैंग्वेज फैमिलीज। जो हमारी भारत की लैंग्वेज है वो चार लैंग्वेज के फैमिली में बटी हुई है। नंबर 1 इंडो आर्यन, नंबर 2 द्रविडियन, नंबर 2 साइनो टाइबन, नंबर 2 एस्ट्रो एशियाटिक। तो देखिए द आर्यन कम हियर विद देयर लैंग्वेज संस्कृत, विद विच वाज ए मेंबर ऑफ ए लार्ज इंडो आर्यन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। जो आर्यन थे वो अपने साथ, लोग कहते हैं आर्यन यहाँ के नहीं थे, वो कहीं बाहर के थे, ठीक है। तो जो आर्यन थे उनकी लैंग्वेज संस्कृत थी, वो अपने साथ संस्कृत की लैंग्वेज को लाए, जो कि इंडो आर्यन की एक बहुत बड़ी लैंग्वेज थी। ऑल द मेजर नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज लाइक हिंदी, बंगाली, गुजराती, महाराष्ट्र, असमी एंड अदर इन्वॉल्व फ्रॉम संस्कृत एंड दिस कॉल्ड द इंडो और इंडो आर्यन ग्रुप्स। अब इससे जो लैंग्वेज बनी, चाहे वो हिंदी बनी है, चाहे मराठी बनी है, चाहे गुजराती बनी है, चाहे बंगाली बनी है, चाहे तमिल और चाहे आसमी बनी है, ये सब इंडो आर्यन लैंग्वेजेज हैं। इसके अलावा द्रविड़, इट्स इंक्लूड 4 मेजर लैंग्वेज। इसमें 4 मेजर लैंग्वेज द्रविड़ होते हैं साउथ, आपने देखा होगा ना साउथ। तो इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम, ये इनकी जो साउथ के लोग होते हैं इनकी 4 मेजर लैंग्वेज होती हैं। इंडिया एंड साउथ एंड द इन्फ्लुएंस्ड बाय द संस्कृत एंड हिंदी ओवर द ईयर। और जो है ये सब जुड़ी हैं संस्कृत और हिंदी से जुड़ी लैंग्वेज है, यानी कि जो मात्र है वो संस्कृत है, उसके बाद हिंदी है, उसके बाद ये सब भाषाएं उससे निकली हैं। अब है साइनो टाइबन। द साइबो टाइबन स्पीकर माइट हैव कम थ्रू द ब्रह्मपुत्र वैली इन द हिस्टोरिक टाइम। काश्मीरी, मणिपुरी एंड लैंग्वेज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिक्किम बिलोंग टू साइनो टाइबन बर्मन ग्रुप। देखिए जो टाइबन दूसरी लैंग्वेज जो है तीसरी साइनो टाइबन है, ये तिब्बती से जुड़ी हुई है, ये टाइबो बर्मन ग्रुप से जुड़ी हुई है। और इसमें कौन कौन सी, जो ब्रह्मपुत्र वैली के जो है वहाँ के, और जो काश्मीरी हैं, ये लैंग्वेज सिक्किम वहाँ पर फेमस है। अगला है एस्ट्रो एसेटिक। एस्ट्रो फ्रॉम रीजन नियर ऑस्ट्रेलिया। एस्ट्रो का मतलब है जो ऑस्ट्रेलिया के निकट हो। ग्रुप इज मदर ऑफ द कॉल एंड द मुंडा स्पेशल ऑफ सेंट्रल ऑफ ईस्टर्न इंडिया। देखिए जो कि इनकी मदर लैंग्वेज थी कॉल और मुंडा की, स्पीच इज सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया, जो सेंट्रल ईस्टर्न इंडिया में जैसे कि निकोबार आइलैंड, सैंथल, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बिहार एंड द अदर ट्राइब स्पीच। जो जंगली जनजातियाँ जो बोलती हैं वो बिहार, बंगाल और मोस्टली तो निकोबार आइलैंड और जो निकोबार और सैंथल, बंगाल, यहाँ के लोग इनको बोलते हैं। उस भाषा को नहीं, लेकिन वो चेंज करके उसको बोला जाता है। ए लेजिस्टिव वुड हैप्पीली लिंक अप इंडिया विद बर्मा, इंडो चाइना, मलयालम, मलया एंड इंडोनेशिया। देखिए जो हमारी लैंग्वेज है वो बर्मा, इंडो चाइना, मलाया और इंडोनेशिया का मिक्सअप है। ये हमारी जहाँ भी जो कंट्रियाँ उनके साथ जुड़ी होती हैं तो वो उसकी लैंग्वेज उसके मिक्सअप में आ जाती है। इन द अर्ली मेडिव पीरियड इन नॉर्थ इंडिया संस्कृत कंटिन्यूड टू बी लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। देखिए अर्ली मेडिव पीरियड में संस्कृत जो है वो मेजर लैंग्वेज थी। दिस वाज द पीरियड व्हेन द आर्यभरमश्मा लैंग्वेज हैड स्टार्टिंग डेवलप्ड इनटू मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज। जब ये वो पीरियड था जब अपभ्रंशमा जो लैंग्वेज थी वो डेवलप हुई मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज में। द पीरियड
सल्तनत ऑफ दिल्ली सा ए ग्रेट एडवांस ऑफ द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। और फिर सल्तनत का जो पीरियड, जो मुस्लिम, जब मुगल पीरियड आया, उसमें एक लैंग्वेज और डेवलप हुई। लिटरेचर वाज रिटन इन द एंड भाषा काकरी बोली, राजस्थानी एंड गुजराती। पर्शियन वाज द कोर्ट लैंग्वेज। उसमें क्या होता था, क्योंकि ये लोग पर्सिया से आए हुए थे, तो इनके में क्या होता था, पर्शियन जो है कोर्ट की लैंग्वेज होती थी। और उस समय जो भाषा काकरी बोली, राजस्थानी, गुजराती ये बोली जाती थी। आउट ऑफ द मिक्सचर ऑफ पर्शियन एंड हिंदी ग्रो ए लैंग्वेज कॉल्ड उर्दू। उसके बाद पर्शियन और हिंदी का एक मिक्सचर पैदा हुआ जिसको कि उर्दू कहा गया। बिकेम द मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द टाउन। और उस समय जो है, जो सल्तनत पीरियड में ये मोस्ट कॉमन लैंग्वेज थी। अब है डेवलप ऑफ मलयालम लैंग्वेज। अब देखिए मलयालम लैंग्वेज कैसे आई। इन 19th सेंचुरी द चेरा एम्पायर ऑफ महापद महोदयापुरम यानी कि केरला इंट्रोड्यूस ए मलयालम लैंग्वेज। मलयालम वाज द यूज ऑफ इंस्क्रिप्शन एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ सब कॉन्टिनेंट। देखिए उस समय जो है केरला में मलयालम लैंग्वेज का उदय हुआ, और वो जो है जो उस सब कॉन्टिनेंट्स में, चाहे वो ऑफिशियल रिकॉर्ड हो, चाहे इंस्क्रिप्शन हो। इंस्क्रिप्शन जानते हो आप, पांडुलिपि होती हैं, तो उसका वो एक उसकी वो लैंग्वेज थी। द चेराज इवन ड्रॉ द संस्कृत ट्रेडिशन। और जो चेरा थे वो संस्कृत को यूज़ करते थे। द इंटेल लिटरेसी वर्क इन मलयालम आर इन डेबिट टू द संस्कृत इन 12th सेंचुरी। और 12वीं शताब्दी में, देखिए 11वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में ये भाषा आई, और 11वीं शताब्दी में मलयालम इंट्रोड्यूस हुई, संस्कृत से मलयालम बनी। लेटर द 14th सेंचुरी टेक्स्ट कॉल्ड ललित कलाम डीलिंग विद ग्रामर एंड पोएटिक्स टुक शेप ए मणिपुरवलम लिटरेसी मीनिंग नेकलेस ऑफ डायमंड एंड कोरल विच रेफर टू लैंग्वेज संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज ऑफ मलयालम। उसके बाद जो है ग्रामर डेवलप हुई, और ग्रामर डेवलप होने के बाद जो है जो लैंग्वेज आई, तो वो ऐसे हो गई जैसे कि एक नेकलेस में डायमंड होता है। जो भाषा, जो ग्रामर है वो भाषा का एक मतलब उसका एक समझ लो जैसे एक स्त्री का गहना होता है ना, तो किसी भी भाषा का गहना व्याकरण होता है। जब तक व्याकरण सही ना हो तो भाषा बिल्कुल बेकार होती है। तो वो कहते हैं जब ग्रामर आई तो ग्रामर ऐसी हो गई जैसे कि हार में कोई डायमंड लगाओ, और ये संस्कृत और मलयालम लैंग्वेज में बोली जाने लगी। ठीक है, आज मैं आपको इतना ही कराऊंगी, और आप करेंगे इसके न्यू टर्म्स वर्ड करेंगे, रिकैप करेंगे, ये आपका होमवर्क है।